सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना। संस्कृति के सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा। संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बहुत पीड़ा हुई होगी। तख्ती अग्नि पर दौड़ सकता हूं, पर किसी निर्दोष को यह आहत कर सके या मैं नहीं सह सकता। कांटों से भी कहीं गुना अधिक पीड़ादायी वस्तुएं और भी तो है आचार्य। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी व अनर्थकारी हो, उसे नष्ट करना ही चाहिए, उसे नष्ट होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। आपने ही तो कहा था कि चंद्रगुप्त राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना, और आज आप ही मुझे पदविहीन कर रहे हैं। यदि आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास न हो तो एक बार कहकर तो देखिए, मैं मृत्यु के द्वार भी खटखटा कर आऊंगा। चंद्रगुप्त, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं। मेरे जीवन पर तो आपका ही अधिकार है, और आपकी आज्ञा के बिना मर भी नहीं पाऊंगा। समय सभी रहस्यों को खोल देगा, अतः समय की प्रतीक्षा करो। जाओ, अपने कक्ष में जाओ। आचार्य के दोनों शिष्य तैयार हैं? आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। तो फिर देर किस बात की? आज्ञा दें सेनापति। चंद्रगुप्त, सेहरण जब सेनापति था तब भी अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया था। यहाँ तो प्रश्न राष्ट्र का है। अब यदि एक योग्य सैनिक भी बन पाया तो इसे अपना गौरव समझूंगा। पर सेनापति। चंद्रगुप्त, पहले मैं राजाज्ञाओं का दास था, अब तो अपनी इच्छाओं का स्वामी होने दो मुझे। कर्तव्यों के बंधन को स्वीकार करता हूं, पर अधिकार के भाव से मुक्त होने दो मुझे। मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढने दो। पर आप अग्रज हैं हमारे। मेरे अनुभव पर तुम्हारा अधिकार है मेरे अनुज, पर यह अभियान किसी की सीमा से पशुधन चुरा कर लाने का तो नहीं है, किसी की सीमा पर उत्पात मचाने का तो नहीं है। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के अभियान का नेतृत्व तुम ही कर सकते हो। आगे बढ़ो चंद्रगुप्त, संकोच मत करो चंद्रगुप्त। इस उत्तरदायित्व को तुम वहन करो, निश्चिंत रहो। योग्यता स्वयं अपने स्वामी का वरण कर लेगी। अग्रज सिंहरण ठीक कह रहे हैं चंद्रगुप्त, चलो। तक्षशिला के द्वार की अर्गला आंधी ने आक्रांताओं के लिए खोल दी, और आक्रांताओं का मार्ग कैके भी नहीं रोक पाया। बाइक प्रदेश के गणराज्यों में साहस था, शौर्य था, न था उनमें कुछ तो थी एकता। अलक्षेंद्र के पथ पर मस्तक बिछा दिए, पर राष्ट्र की वेदी पर अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया। रुचकान व मद्रक के मार्ग व कठों की भूमि रक्त से नहा उठी, और खोपड़ियों को अपनी ठोकर में ठुकराता अलक्षेंद्र आगे बढ़ गया।
कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता। धन्य है भारत की वह पग पग भूमि जहां कतिपय ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का विरोध किया, विद्रोह किया और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। नतमस्तकों अश्वाटकों की भूमि के वीरों को जिन्होंने अलक्षेंद्र के भारत में रहते ही अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह किया। दुर्भाग्य ही था इस धरा का कि अपनी भूमि की संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं का साथ आम विपौरों व अन्य शासकों ने दिया। अपने ही बांधवों के खड्ग से अपना ही रक्त बहा था, अपने ही बाणों से अपने ही बांधवों के सीने छलने हुए थे, अपने ही हाथों से अपने ही घरों में आग लगाई और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर लगा। मालव गणराज्य की भूमि शवों से पट गई थी। स्त्रियों व अबोध शिशुओं तक को यवन सैनिकों ने काट दिया, पर कोई प्राच्य राज्य उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। मालव गणराज्य में आत अलक्षेंद्र की कराह पर हजारों स्त्रियों व शैशवों में खेल रहे शिशुओं को हथियारों से छलनी कर दिया, पर उन निहत्थे निर्दोषों का आर्तनाद किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ब्रह्मस्थल नगर के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, अपने प्राण दे दिए, पर राष्ट्र का सम्मान नहीं दिया। वीरों की भूमि निर्दोषों के मस्तकों से पट रही थी और तब भी पराजित जनपदों के तथाकथित स्वामी प्रत्यावर्तन कर रहे अलक्षेंद्र से भूमि पर अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है, और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। आचार्य, आप मार्ग प्रशस्त करिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है। पर ध्यान रहे, स्वतंत्रता का यह यज्ञ यौवन का बलिदान मांगेगा, स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और तो और जागृत हो रही रणचंडिका जीवन का बलिदान मांगेगी। पर ध्यान रहे, जागृति लक्ष्य है, आक्रांताओं से मुक्ति लक्ष्य है। बलिदान साध्य नहीं साधन है, अतः बलिदान पौरुष रहित ना हो, व्यर्थ ना हो। वाहिक प्रदेश के प्रत्येक ग्राम व प्रत्येक नगर में कैकेय, मालव, मद्रक, क्षुद्रक, क्षत्रिय, कठ, वसति, लुचकायन व प्रत्येक गणराज्य में स्वाधीनता संग्राम की अग्नि को प्रज्वलित करना है, और इस यज्ञ की अग्नि में आक्रांताओं को समर्पित करना है। निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा, और वह आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्तिष्ठ भारतः। रुको, वो हमारे शत्रु नहीं है। सुनो, सुनो नागरिक, रुको, हम तुम्हारे मित्र हैं। कौन थे वे लोग? आठवें योद्धा रहे होंगे। और आक्रमण क्यों किया उन लोगों ने? लूटने का इरादा रहा होगा, पर संभवतः उनमें से एक मुझे पहचानता था। जब तक आंभी कुमार की सेवा में था, चोरों से ही पाला ज्यादा पड़ता था, इसीलिए शायद पहचानता होगा।